हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10 की आर एस अग्रवाल की सीरीज में एक्सरसाइज 3B। आज हम करेंगे क्वेश्चन 25 एंड 26। ये चल रहा है हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, सॉरी टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो इक्वेशन हमें दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है कि ये जो राइट हैंड साइड में आपको जो जनरली हम इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म होता है, बट यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म नहीं है बल्कि दो वेरिएबल्स एक साथ हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो पिछला जो वीडियो है ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है, लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। तो वो देखते हैं हम कैसे करना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है दिस इज 4x + 6y इक्वल्स टू 3xy। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी है 8x + 9y इक्वल्स टू 5xy। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट टर्म है ना उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म में लाने के लिए यानी राइट हैंड साइड को किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक्स वाई से। तो अगर राइट हैंड साइड को मैं एक्स वाई से डिवाइड कर रही हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को भी उसी से ही करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस्ड होता है। तो यहाँ पर भी हमको यही करना है, इस इक्वेशन में भी यही करना है कि एक्स वाई से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, यहाँ से ये एक्स एक्स कैंसिल हो, यहाँ से ये वाई कैंसिल हो और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो। सिमिलरली फॉर दिस, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, दिस इज 4/y + 6/x इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज 8/y + 9/x इक्वल्स टू 5। तो अब हमें ये दिख रहा है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 24, 23, जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सिमिलर वैसे ही उसी फॉर्म में आ गया। तो मैं इसको x को पहले लिख देती हूँ ताकि हमारी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। हम 1/x को u पुट कर देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर प्लेसिंग कर रहे होते हैं इक्वेशन में तब हम उल्टा लिख देते हैं। जनरली ये मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, इनफैक्ट मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं गलती से लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेना है 1/x को लेट इट बी इक्वल टू यू एंड लेट 1/y इक्वल्स टू वी। तो अब हमें पुट करना है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, इट इज़ 6u + 4v इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनती है 9u + 8v इक्वल्स टू 5। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूजिंग दीज टू न्यू इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन आपका सब्सटीट्यूशन से एज यूजुअल और एक आपका एलिमिनेशन से करूँगी। यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूशन से सॉरी एलिमिनेशन से कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 6u + 4v इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज 9u + 8v इक्वल्स टू 5। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यू के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई। नाउ योर इक्वेशन विल बी 54u + 36v equals to 27 and this is equals to 54u + 48v equals to 30। यहाँ पर दिख रहा है हमको 52u जो है, दोनों का u का जो कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन में है, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट -12v इक्वल्स टू -3। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और v विल बी इक्वल टू 3/12 एंड इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है v की, v इज़ 1/4। अब इस v की वैल्यू को हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी है 6u + 4v इक्वल्स टू 3। तो ये है 6u + 4v इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ 6u + 4 × 1/4 इक्वल्स टू 3। यहाँ से ये 4 कैंसल्स, तो ये हो जाएगा आपका 6u + 1 इक्वल्स टू 3। दिस 1 विल गो दिस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 6u इज इक्वल्स टू 2। 3 - 1 इज 2। तो यहाँ से u हो जाएगा आपका 2/6 यानी कि 1/3। तो यहाँ से आपका आ गया u इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमारी वैल्यू आ गई u और v की क्या क्या आई, मैं यहाँ लिख रही हूँ u इज इक्वल्स टू 1/3 एंड v इज इक्वल्स टू 1/4। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए x एंड y। और हमने क्या कंसीडर किया था, व्हाट इज़ x एंड व्हाट इज़ y। तो हमें पता है क्या हमने एज्यूम किया था, लेट 1/x इक्वल्स टू u। तो u हमारा आ रहा है 1/3। तो यहाँ से हमारा दिख रहा है कि x क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3। और उसी तरह से ही हमने v प्लेस किया था 1/y इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से हमें दिख रहा है y इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपका दोनों वैल्यूज x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
तो ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने किया, बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy एंड दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड करते हैं दोनों को, बोथ साइड्स इन बोथ द इक्वेशंस। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ से ये एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, दिस एक्स वाई कैंसिल्स, सेम फॉर हेयर। तो ये हो जाएगा 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज 1/y, सॉरी 3/y, 3/y प्लस 2/x इक्वल्स टू 13। तो हमारी ये दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन हम कंसिडर करेंगे क्या, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/v इक्वल्स टू y। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ 1/x इस तरह से लिख रही हूँ, ये हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल्स टू 5, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ध्यान रखिए ये 3/y है, इसीलिए यहाँ पर v नहीं आएगा, ये 2u/3v आएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन से u की वैल्यू ले रही हूँ, दैट u इज इक्वल्स टू 5 माइनस v एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम u की वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज 5 माइनस वी प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये आपका 2 है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, दिस इज 2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2v प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये आ जाएगा 10 प्लस v इज इक्वल्स टू 13, दिस 10 विल गो दिस साइड, तो v विल बी इक्वल टू 13 माइनस 10 यानी कि 3। तो v आ गया आपका 3। ठीक है, अब हम इसको किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं, जब मैं इसी में ही पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 2, या हमने जो लिया था, हमने जो कंसीडर किया, जो थर्ड इक्वेशन थी, आप उसमें पुट कर दो। तो हमारे u की वैल्यू क्या है, इट इज़ 5 माइनस वी, यहाँ से 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो u हो जाएगा आपका 2। तो u और v की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारी x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है u इज इक्वल्स टू 2 एंड v इज इक्वल्स टू 3, यही था ना। हाँ, तो हमें पता है व्हाट इज़ u एंड व्हाट इज़ v। हमें पता है 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v एंड इट इज़ इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x जो होगा 1/x इक्वल्स टू 2/1 एंड 1/y इज इक्वल्स टू 3/1, यानी कि आपकी x की जो वैल्यू होगी वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2। तो x हो गया आपका 1/2 एंड y यहाँ पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एक्सरसाइज 3b। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।